1 स्टार्ट। महोदय, जब विचारक और यथार्थ के बीच का संतुलन डगमगाने लगता है तब नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालना अति आवश्यक हो जाता है। और इतिहास गवाही देता है कि जब जब मनुष्य ने अपने नैतिक संबंधों को उजागर किया है तब तब उसने एक नई क्रांति को जन्म दिया। क्रांति जो पूरी वसुधा की थी, क्रांति जो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की थी। और सभी क्रांतियों में जो एक सामान्य पक्ष था वो था नैतिकता का, और वो भी क्यों ना, क्योंकि नैतिकता एक प्रबल व्यवहारिक पक्ष है। सभागार में उपस्थित सभी माननीय श्रोतागणों को मेरा विनम्र नमस्कार। मैं संख्या नंबर 7 सदन द्वारा दिए गए विषय का पुरजोर समर्थन करती हूँ। महोदय, प्रकृति और मनुष्य कभी भिन्न दो अंग हो ही नहीं सकते, और इसे सिद्ध करने के लिए शायद मुझे आज किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे आज सुबह के भोजन से लेके इस मंच पर पहुंचने तक ना जाने कितने ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मैं कर चुकी हूँ। और जब भी हम प्रकृति की बात करते हैं तो उसके साथ मनुष्य के नैतिक संबंधों पर चर्चा करना अति आवश्यक है। और जब इन्हीं संबंधों को नकारा जाता है तब जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं सामने आती। 2013 की वो केदारनाथ आपदा का पूरा चित्र मेरी आंखों के सामने आता है। जोशीमठ सैलाब उगलने लगता है। जब विकास के नाम पर संवेदनाएं संवेदनहीनता में बदल जाती है महोदय, तब कहीं शरीर को साफ हवा ही नहीं मिलती और कहीं तूफानों से मौत का मंजर हो जाता है। इतना ही नहीं, मेरे प्रतिपक्षी साथी जो इस विषय का खंडन करने के लिए विज्ञान व विकास का हवाला देंगे या दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि बिजली का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन स्वयं अपनी किताब में लिखते हैं कि उनको इसकी प्रेरणा वेदों से मिली। और महोदय, वही वेद नैतिकता का सार देते हैं। उदाहरण स्वरूप आप सभी के समक्ष अथर्ववेद व यजुर्वेद है। और अगर विकास के संदर्भ में बात की जाए तो कोस्टा रिका एक हरफनमौला समाज का उदाहरण देता है। वहाँ के राष्ट्रपति स्वयं कहते हैं कि लोग हमारे सबसे बड़े संसाधन हैं, और जब यही लोग प्रकृति के साथ मिलकर कार्य करते हैं, प्रकृति के पक्ष में कार्य करते हैं, तो एक हरफनमौला समाज स्थापित होता है और परिणाम स्वरूप 85% से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण सफल हो जाता है। और महोदय, यहाँ मैं इस मंच पर खड़े होकर कह सकती हूँ कि हाँ, हम नैतिकता के बल पर जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों को खत्म कर सकते हैं। 1973 के दशक में भी एक क्रांति की गई, और वो क्रांति मेरे अपने ही राज्य उत्तराखंड देवभूमि से की गई। गौरा देवी और उनके चिपको आंदोलन की प्रतिबद्धता व प्रसिद्धता हम सभी को ज्ञात है। साथियों, देश के प्रधानमंत्री COP26 के स्कॉटलैंड में हुए सम्मेलन में स्वयं कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन गंभीर बना हुआ है। इसको खत्म करने के लिए मनुष्य का प्रकृति के साथ नैतिक संबंध होना अति आवश्यक है। अब मेरे प्रतिपक्षी साथी कहेंगे कि वैश्विक स्तर पर तो कई बातें की जाती हैं, कई वादे किए जाते हैं, कई नीतियां बनाई जाती हैं, पर उनको पूर्ण करने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आपकी प्रतिबद्धता में कमी है? आपको नहीं लगता कि आपको प्रकृति के साथ अपने नैतिक संबंधों को और उजागर करना चाहिए? और न जाने ऐसे कितने ही तर्क वितर्क हैं जो मेरे वक्तव्य को साबित करते हैं, पर क्योंकि मैं समय की बेड़ियों में बंधी हुई हूँ तो मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगी कि अगर हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को खत्म करना है तो उसके लिए प्रकृति के साथ नैतिक संबंधों को उजागर करना ही होगा। अब महोदय, या तो मेरे प्रतिपक्षी साथी सच में नैतिकता से अपरिचित हैं या गांधारी के समान अपनी आंखों में पट्टी बांधना उचित समझते हैं। धन्यवाद।